मेंटोर कौन है तेरा जिंदगी में, लाइफ के अंदर इंस्पायर? अच्छा, जब तूने मेरे से लास्ट टाइम तूने मेरे से पूछा था ना कि लाइफ में क्या किया है, थ्रिलर सबसे क्या किया, हाँ, मतलब वो क्या क्वेश्चन किया था तूने मेरे से? मैंने पूछा था कि आपने इनकी जवानी में ऐसा कोई काम किया जो जवानी को डिफाइन करता हो कि जवानी ऐसी होती है अक्सर। हाँ, तो ये तूने अपना तफसीलन पूछा लेकिन तब भी ठीक था। तो तेरी तो जवानी चली थी, तो मैं पूछ रहा था सवाल। मैंने कुछ नहीं किया ना, मैं क्या बताऊँ। तो तू आगे तो बता ना, मैंने कुछ, मेरी तो जवानी भी शुरू भी नहीं, तू कहीं ना आगे से। कुछ है ही नहीं ऐसा, मेरी जवानी ऐसी गुजर गई जैसे गुजरती है। चल मैं तेरा इंटरव्यू करता हूँ, मैं करता हूँ इंटरव्यू तेरा। तूने क्या किया? जवाब नहीं आते मुझे। कोई मसला नहीं है, तो जस्टिफाई करी ना, थोड़ा सा करने की कोशिश करी, मैं सवाल पूछता जाऊंगा। अभी तक चल जवानी की नहीं, कोई टीनेजर्स की नहीं, कोई लड़कपन की में, अभी तक 21 साल के हो गए। तूने 21 साल के अंदर कौन सा ऐसा हैपनिंग कोई अपना कोई बता चीज कि जो तुझे लगता हो यार ये मेरी याद रहेगी, सेगमेंट में याद रहेगी, या तो कोई ऐसा का सीन बता। तो मेरी जवानी के अंदर जो मेरी ऐसा मोमेंट आया जिसकी वजह से मेरा सारा पर्सनैलिटी और सारी हरकतें बदल गई, वही मेरी बॉडी का सीन था। पहले तो सर मैं मिसाल तौर पे उससे जाने से पहले मैं इनके इंतहाई बोलने वाला और एक्सट्रोवर्ट तरह का इंसान था, लेकिन वहां जाने के बाद एक्सट्रोवर्ट मैं अब भी हूँ। मैं के तौर पर मैं अपना बैठा हूँ ना, मैं हर बात कह दूंगा बगैर किसी फिल्टर के। दूसरी तरफ बिल्कुल दूसरी इंतहा है, किसी अनजाने के साथ बैठा हूँ ना, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, वो पूरी पूछेगा ना आपका हाल क्या है, मैं भी नहीं बता सकूंगा उसको। ऐसे ही है, ठीक है। तो ये है कि दोनों इंतहाएं कभी ना कभी लोगों के साथ साथ बदलती रहती हैं। हाँ, तो तेरा उसके अंदर स्विच कैसा था बोर्डिंग में जाके? स्विच ये ना, अब मैं इंतहाई किस्म का इंट्रोवर्ट और कॉन्फिडेंस बिल्कुल मैंने लूज कर दिया, मुझे समझ नहीं इसकी वजह क्या है। हालांकि मैंने उधर 1.5 साल गुजारा है, 1.5 साल गुजार के मैं आया हूँ, तो वो अब्दुल्ला नहीं था जो उससे पहले था। मैं क्यों उधर ऐसा ऐसा खास क्या तुझे फील हुआ, या स्कूल में मैं था 5वीं तक, मैं वो था, मैं नहीं, मुझे पता है, मैं कहता हूँ मैं फेमस किड था। 5वीं नहीं, मुझे 10वीं के बच्चे जानते थे कि ये अब्दुल्ला है। अब्दुल्ला है। 3री क्लास के बच्चे मुझे जानते थे कि भाई मैं इंतहाई फेमस। मैं 12वीं के पेपर देने गया, जिस स्कूल में पढ़ा था 3री क्लास छोड़ी थी, वही गार्ड था अजीजी, याद है? अजीजी को मुझे कहता है भाई बैटरी तो अब भी है, मैंने कहा सर अब भी हूँ। इतना नहीं कि मेरी पहचान थी कि उसके साथ 3री से 12वीं 10 साल बाद मिला हूँ, गार्ड से मुझे भी पहचान रहा है कि बैटरी वही है तो कि नहीं। अब उधर से बोर्डिंग से आने के बाद मैं कॉलेज में गया हूँ 2 साल, और ये हाल था मेरा आखिरी पेपरों के दिन थे, तो सर मेरे से पूछता तुम कहाँ हो, तुम कौन सी क्लास के हो? मैं कह रहा हूँ सर 2 साल मैंने पढ़ा है आपसे। अच्छा, लोग जानते नहीं थे मुझे। तो ये मैं समझता हूँ सारा जो मेरा चेंज आया है, सारा बोर्डिंग ऐसा है। अब यूनिवर्सिटी में जाता हूँ ना, मैं उन 6 लड़कों में हूँ जो 6 लड़के मेरे आसपास हैं, उसके अलावा शायद कुछ जानते होंगे, वही इसलिए इसमें जानते होंगे जो ग्रेड अच्छा आया था, टीचर जानता है, टीचर की नजर में बच्चे ग्रेड अच्छा है। अगर मेरा ग्रेड अच्छा ना आता होता तो कोई टीचर मुझे नहीं जानता कि भाई ये कौन है अब्दुल्ला। तुझे अनक कब लगी थी? मुझे अनक लगी थी 2011। मुझे शायद कोई भी डेट याद नहीं अपनी जिंदगी की, मुझे भी नहीं याद, लेकिन मुझे अनक लगने की डेट याद है 2011 दिसंबर में। मुझे नहीं पता क्यों, बताऊँ असल में 2011 दिसंबर में तू स्कूल में था? कौन सी नहीं, क्लास मैं फंस गया था। अच्छा बताऊँ क्या सीन था असल में? मेरी ना चेकिंग अनक की हुई थी, नंबर जब दिया ना उसने ऑप्टिक ने, उसने कहा कि 6 महीने बाद दोबारा टेस्ट कराना। तो मैं दिसंबर में कराया था, तो मैं 6 महीने गिन रहा था उसके बाद कि 6 महीने बाद मैं दोबारा टेस्ट कराऊंगा, क्या बताया उतर जाए, टेंशन बड़ी थी। तो मेरा ख्याल है जैसे मुझे 2011 दिसंबर याद है अभी तक, दिसंबर के बाद 6 महीने बाद मैंने टेस्ट कराना था कि क्या बताया उतर जाए मेरी। मैं अब 11-12 साल हो गए मैं लैपटॉप पे बैठा हूँ। आजकल जो परसेप्शन है हर बंदे का, मुझे भी चौधरी ने आज पूछा मेरे से, यार तू लैपटॉप पे बैठा, तू ऐनक लगाया कर यार, इस तरह के। मैंने कहा मैं लगाता होता हूँ ऐनक, और मेरी आंखें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र मुझे तेज नजर आता है। रात के वक्त मेरी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी दूर तक नजर जा रही थी, मैं बिल्कुल सुचल देख रहा हूँ। मैं जब इफत में था ना, तब एनएक लगाना कूल था। तकरीबन वहाँ 90% बच्चे तो वहाँ इसके पास एनएक थे, बंदे को अपना अपना काम का महसूस करता था। वहाँ पर ना अच्छा, अब वहाँ पर ना बच्चे नए नए फ्रेम लेके आते थे, और उस वक्त वो फ्रेम चलता था वो लोहे वाला ना, और वो छोटे इतने शीशे वाला बड़ा कारियों वाला। एक मेरे पास फ्रेम था, उसकी इसकी वो निकल आती थी, डंडी साइड से निकल आती थी, वो बदल जाती थी। एक मेरे पास ग्रीन डंडी थी काली, वो तो बड़ा वो भी मैंने बड़ी शौकी मारी थी, उससे जाके देखा मेरी निकल आती टूट, मैं कहता टूट गई, नहीं टूटी नहीं है, जोड़ ली वापस। अच्छा, बोर्डिंग वाले कहानी दोबारा से आ जाए उधर से। बोर्डिंग वाली कहानी में क्या हूँ उसका मैं कोई डिटेल इतनी नहीं है, 1.5 साल में गुजारा है, उधर डिप्रेस हो गया, डिप्रेस हो गया, उधर कोई तेरा दोस्त नहीं बना? तो वहाँ 1.5 साल जो है मैंने प्रॉक्टर एज हेड बॉय गुजारे हैं, अपने इनके हाउस होते थे हमारे उसमें। तो यानी कि वहां पर मैं इतना इंट्रोवर्ट टाइप नहीं था, लेकिन वहां पर शुरू में शुरू किया आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। उधर के लोग नहीं अच्छे थे, टीचर्स नहीं अच्छे थे, स्टाफ नहीं अच्छा था, या उधर का माहौल नहीं सूट किया, कि क्या सीन था? उधर की डाइवर्सिटी थी में। अब मैं इस्लामाबाद में पढ़ता हूँ ना, इस्लामाबाद में ज्यादा डाइवर्सिटी क्या होगी, 2 सेक्टर से बच्चे आ जाएंगे स्कूल में पढ़ने। अच्छा, बोर्डिंग में जा रहा हूँ, सियालकोट से ही बच्चा आ रहा है, वहाँ भी हर तरह का मुझे बच्चा मिल रहा है। मैं पहली बार देख रहा हूँ कि भाई इतनी तरह के लोग होते हैं। सियालकोट का आदमी और तरह का बोल रहा है, वो उसका अंदाजा बयान हो रहा है, ये इस तरह का बोलता है। अब इस्लामाबाद में तो मैं ही था कि भाई
इधर से बचा उधर से बचा लेबर से आया है, ज्यादा जो बहुत थका हो क्लिंजर से आया हो। इस्लामाबाद है इतना छोटा, इस्लामाबाद में तो ना सिर्फ निकल आते हैं यार अभी तक इवन के आप इस्लामाबाद बहुत वास्ट हो रही है, यकीन कर जो इस जब भी मैं जाता हूँ ना, मेरे साथ ये फुरकान अफरीदी एक लड़का है, ठीक है, मुझे जिम में मिला था और वो रहता है 12 को, वो इस्लामाबाद से भी बाहर रहता है। एक दफा मिला इस्लाम में, यार मैंने आपको कहीं पे देखा, मैंने यार नहीं देखा हो सकता मुझे, मैं बैरियर से, मैंने कहा मैं सालिक को मेरा क्लास था, इतनी सी बात, यही चीज एट द एंड पॉइंट क्या निकलता है, G8 में पढ़ते हो यार, वो G8 में वो उधर वहां पे जानते हो, वहां पे नहीं जानता हूँ मैं, ऐसे ही देखो ना 2 फुटबॉल की टीमें हैं वहां पे जिसको सारे जानते हैं, ठीक है, तारिक भाई को सारे जानते हैं, जो तारिक भाई को जानता है ना वो सारों को जानता है। बोर्डिंग का यही फर्क बताते हैं बोर्डिंग क्या है। एक तो वहाँ डाइवर्सिटी बहुत खतरनाक का बचा रहा था, और ऊपर से वहाँ का माहौल था कोई इस तरह का। तो उसके बाद अब मैं वहां पर ना कोई ऐसा इवेंट सोचूं, इस इवेंट कैसे हुआ, मेरे दिमाग में कोई ऐसा इवेंट नहीं आता, लेकिन मैं देखता हूँ जैसे वहां क्या था बिल्कुल सही था। ये जो 1.5 साल में ऐसा ऐसा ग्रेजुअली चेंज आया गया, ऐसा ऐसा मैं कम होता गया, यानी कि ठंडा होता गया, जैसे आराम से कह सकते हैं। मैंने कि पहले मैं इंतहाई गर्म और बातें करने वाला और अच्छा यानी कि मजाक लड़का हुआ करता था, लेकिन ऐसा ऐसा वो ठंडा होते 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 जब 1.5 साल बाद में बिल्कुल खत्म हो गया, तो मैंने कॉल कर दी बुक में। वापस आने की तूने डाला था नहीं ये तो मैं भूल गया था। अब वापस आ जाओ। नहीं वापस आने मैं डाला था, मैं तो पहले मुझे डालने लग गया था मैं तो। अच्छा। अब कहते नहीं सेटल हो जाओगे, तुम गए हो इसलिए। तो अब तुझे पता हूँ ये जो स्विच है इसका नाम, इसी का नाम बाइपोलर डिसऑर्डर है। तू अगर मैं जो ये कहता हूँ ना, यही बाइपोलर डिसऑर्डर है, जो मैं उस दिन बता रहा था ना, मुझे बाइपोलर डिसऑर्डर है, वो यही चीज है कि इंसान की जो पर्सनैलिटी स्विच हो जाती है। बाइपोलर डिसऑर्डर इंसान की जिंदगी के अंदर किसी ना किसी हद तक का आता है, ठीक है, कभी ना कभी आता है, मतलब जरूरी नहीं है कि हर को आए, आता है। मैंने हमारे घर में मैं समझता हूँ सारा बाइपोलर डिसऑर्डर हुआ है। लोग बाइपोलर डिसऑर्डर ना एक बीमारी है नहीं, वो एक जिंदगी की स्टेज है जब सख्त हालात आते हैं या बहुत अच्छे हालात आते हैं। होता ही है कि बाइपोलर डिसऑर्डर इंसान को होता है, इंसान उसके अंदर से फिर के आ जाता है, इस तरह करके आ जाता है। लेकिन कई दफा ऐसा होता है कि इंसान बाइपोलर डिसऑर्डर की वजह से स्विच हो जाता है उसका, और कई दफा ऐसा होता है इंसान बाइपोलर डिसऑर्डर की एक स्टेज होती है क्रॉनिक पर, उसके ऊपर आगे लंबी चीज है, वो उसमें चला जाता है, फिर उसके अंदर मेडिकेशन जरूरी हो जाती है, वो बंदे के अंदर वो साइकोलॉजिकली थोड़ी सी बंदे के अंदर इश्यूज, जो मेरा सूरत होगी हुई। मुझे ना उस पर बड़ी नफरत है आदमी से। वो नाम नहीं था इस्लामाबाद वाला, वो बंदा बहुत ज्यादा, वो उसने ना मुझे इनाम नहीं है, इनाम नहीं बल्कि दूसरा यार, वो बिलाल अभिषेक है, क्या नाम है बिलाल, वही बंदा इस्लामाबाद का ना टोला, इस्लामाबाद का टोला मुनाफक है, मुनाफक। तो उसने मुझे एक बार लगाई करता है इसमें, तो गरूर ही बड़ा है, वहां से भाग के आके उसने बात की, मुझे उस वक्त बड़ी कोफ थी। मैंने कहा पागल आदमी, कुछ पता भी है मैं क्यों छोड़ गया वहां से। तो इस तरह की जो बातें ऐसे मैं वहां से आया था, और मैं यही बात कर रहा था कि ये चीजें मुझे नहीं पता थी, मुझे कोई बाद में हंस के बात टाल देता था, मैं इन चीजों को नहीं फील करता होता था, ठीक है। मुझे चौधरी ने बाद में बताना, यार वो तुझे समझता ही कुछ नहीं है, बड़ी जगहों से इसलिए निकालने वाला, यार इज्जत नहीं रहेगी तेरी यहाँ पे, इधर से आज फेंकता हो जा। वही ना, यही बात है, समझता ही कुछ नहीं है। यही बात में जो शॉर्टनेस हुआ ना, अब वहां पर मैं बताता हूँ स्टोरी क्या थी। वहां पर हम शॉर्टनेस तो हो गए, सर ने कहा साइन करा लो, हम साइन करा के सर के पास गए। अब वो इसी बात में सर से लड़ पड़ा, मैंने कहा तो पागल आदमी, मैं समझ ही कुछ नहीं रहा। अब मेरे साथ खड़ा चौधरी और मैं खड़ा हूँ, तो चौधरी सर को कह रहा है कि सर हमारी बात सुन ले, और सर बात कहता है तुम लोग सुनो तुम लोग। मैं 2-3 बार भी बोला, मैंने कहा सर बात सुन ले, सर बात सुन ले, सर बात ही नहीं सुनी। मैं चौधरी का, मैंने कहा समझ कुछ नहीं रहा, मैं वो सामने कर सर, मैंने कहा समझ कुछ नहीं रहा, मैं साथ आ, लेकिन चौधरी फिर मैंने कर रहा, मैं दरवाजा मार बेटा बहुत जबरदस्त किया तूने, सामने बोला, वही ना, मैं दरवाजा मार के चला गया। उस सफर से लड़ाई थी ना, वो किसी बात हुई थी, क्योंकि वो समझता था कि शायद बड़े भाई ने काम भेज दिया छोटे भाई को, वो समझता था। मैंने कहा मैं उसके काम करने नहीं आया, उसके मैं अपने पैसे लेने आया हूँ। तो मुझे इस तरह भेजा था कि मैं मुलाजिम हूँ। मैंने कहा मुलाजिम मैं नहीं, मैंने मैंने कहा मैं तुमसे अदल का करता हूँ, मैं सफदर भैया की बात करता हूँ, तुम मुझे भेज देते हो, मैं मुलाजिम नहीं हूँ, मैं अपने पैसे लेने आता हूँ तुमसे, मैं नहीं आऊंगा। वो ठीक है, कोई मसला नहीं, ठीक है, वो है थोड़ा सा बदतमीज, उसको मैं समझता हूँ। 1.5 साल बाद 1.5 साल वापस आ गए तूने, फिर वो 1.5 साल तेरा जाया होता कि तूने आगे नहीं जाया, अंडरस्टैंड 100 तो गया था, मैंने पढ़ा नहीं था, लेकिन फिर मैंने ना 8वीं क्लास जंप कर दी थी, एक क्लास जंप की। हाँ 7वीं पढ़ गया था, फिर मैं 9वीं में बैठ गया था। 9वीं क्लास में बैठ गया। तूने मैट्रिक कहाँ से किया? मैट्रिक में चिनाब से और इंटर से किप्स कॉलेज से किया। तेरा तो तू फिर अच्छा रहेगा, तू सही रहेगा, सही हो गया। तो किप्स में तेरा को था? नहीं चिनाब में बताया, बड़ा मरीज स्टोरी है। अच्छा चिनाब में ना कोच अबू को पता नहीं है। अब मैंने जब आया था ना वहां से वापस बोर्डिंग से, तो मैं लेट हो गया था, किसी भी कॉलेज स्कूल में अबू के रिश्ते लड़ा के भी दाखिला नहीं था मिल रहा मुझे। लेकिन चिनाब वो प्राइवेट है, उनको पैसे चाहिए, वहां पर दाखिला हो गया, अबू को पता नहीं है को है। मैं गया हूँ, मैं बड़ा परेशान, मैंने कहा तो लड़कियां भी है साथ, लड़के भी हैं, हो क्या रहा है। मैंने अबू को 2-3 महीने बाद बताया, मैंने कहा रूम ताकू निकलवा ले वापस। बात है, मैंने कहा मुझे तो को है। फिर अबू ने कहा चलो मैं क्या करूँ, कहते हैं चलो अपना अपना होता है बेटा, आपने तो अपना ख्याल रखना है। सही है। वैसे एक बात मैं बताऊं तुझे, अबू भी ना नरम
हर बच्चे पे ना एक स्टेप नरम होते गए हैं, तो मतलब मेरे पे सख्ती और तरह से थी, भाई पे और तरह से थी, तेरे पे और तरह से थी। अब्दुल का तो मैं वो बिल्कुल ही अलग तरह से टैकल हुआ ना, वो तो बिल्कुल और तरह से टैकल हुआ, वो मतलब समझ ले कि वो एक केस ही नहीं है, वो केस ही अलग है। तो भाई मेरा और तेरा, हम अगर उस सिनेरियो में देखें ना, हम तीनों का ना गैप भी बिल्कुल बराबर बराबर है। मेरा भाई का 7 साल का तकरीबन, तेरा और मेरा 7 साल का तकरीबन। मेरा भाई 14 साल का। तेरा भाई को, मैं दरमियान में हूँ, तो वो एक स्टेप बनता पूरा हमारा ना। अच्छा अब ये ना, अभी इस पे बात कर लेते हैं। अब भाई कहेगा कि मेरे जमाने में बहुत सख्त है, तुम्हारे जमाने में नरम हो गए। ऐसी बात नहीं, लेकिन अच्छा नरम भी हो गया ना, आपके जमाने में जितने सख्त थे वो जमाने के देखे ना, रिलेटिव जमाना वो उतने ही सख्त थे। अब मेरे दौर में जमाना भी तो आगे गया, जमाना भी आगे गया, यही चीज नरम है, लेकिन ये मैं मानता हूँ, ये मैं मानता हूँ, लेकिन अपना तजुर्बा भी तो ज्यादा सीख लिया ना, टैकल हमने डील करने का, बच्चे को डील करने का, ये चीज में ना मैं तेरे साथ हूँ, इस चीज में मैं बिल्कुल तेरे साथ हूँ। ये जो चीज अम्मी भी अब्बू भी, तुम निरे फो को ये वो भाई के अंदर देखो, वो इतनी जाना, वो इतना सा होता था ना, वो सालों भर हैंडल कर लेता तुम्हारे अंदर। वो बच्चों के दरमियान कभी भी कंपटीशन वाली बात ही ना करे। तो मैं मेरे अंदर जो, मेरे और भाई के अंदर के, मेरे और भाई के साथ मेरा बड़ा प्यार है अभी तक स्टिल, लेकिन जो उसके अंदर जो एक जो कंपटीशन बनाया है हर मामले के अंदर ना, मैं उसमें कोई मामला नहीं पॉइंट करना चाहता हूँ, लेकिन हर मामले के अंदर एक कंपटीशन बना के जो मैं समझता हूँ नहीं बनाना चाहिए था। क्वालिटीज वाइज अगर देखा जाए तो क्वालिटीज में हम भी कह सकते हैं उसके अंदर वो क्वालिटीज है, उसके अंदर ये क्वालिटी है, इसके अंदर ये एक्स्ट्रा है, इसके अंदर ये एक्स्ट्रा है, ठीक है, उसको उससे टैकल करना चाहिए था, ये चीजें टैकलिंग। अब तेरे अंदर मैं समझता हूँ कि मैंने अब जो अभी तक जो मैंने फील किया, बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज हैं जो हम सारों में नहीं है, लेकिन तेरे से मशवरा बंदा अच्छा कर सकता है, तेरे अंदर तू ऑब्जर्व इन द सेंस के मामला को ज्यादा बेहतर जल्दी समझ रहा है, ठीक है। कंपटीशन तो नहीं दिया, तो ये कह रहा है कि तूने उसको डील करने का तरीका ढूंढा हुआ है। मेरे अंदर ये चीज अभी तक नहीं है, इसलिए मैं नहीं सीखता। और आप असल में आप भी गई हो ना, तो अब एक वक्त ऐसा आ जाता है बंदे के अंदर, दौरान में बंदे के अंदर एक चीज ऐसी आ जाती है कि अब मैं वो चीज अपना नहीं सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं वो चीज अब मैं अब मिसाल के तौर पे जो तेरी स्ट्रेटेजी मैं अपनाऊंगा ना, तो वो मेरे लिए नेगेटिव होगी, वो ज्यादा अपनी चाल बोल। अच्छा एक और चीज मैं तुझे सारे में बताता हूँ, इधर मैं थोड़ा सा अपना ना थोड़ा सा विचार की मैं होता हूँ, ये भी मतलब देख लो कि हर घर के अंदर दरमियान वाला होता है ना, दरमियान वाला पिस्ता, और सबसे ज्यादा नजर उसकी दोनों तरफ होती है, उसको पता होता है कि यार उसने दोनों तरह के एक्सपीरियंस होते हैं, बड़े बनने के भी एक्सपीरियंस ले रहा होता है और छोटे के भी एक्सपीरियंस उसने लिए होते हैं। तो मैं वो बंदा हूँ घर के अंदर दरमियान में खड़ा हूँ बिल्कुल। अब तुझे पता है कि मैंने कैसे कैसे अब्दुल अजीज के साथ बहुत क्रिटिकल मेरा रिश्ता रहा है, मतलब हिफाज का हमने इकट्ठा किया बना, तो अजीज ने मेरे ऊपर कितने झूठे इल्जाम लगाए हुए, कितने झूठे इल्जाम लगाए हुए, और मैं कारियों के सामने भी, अम्मी अब्बू के सामने भी, और यकीन कर दे मैंने बिला वजह की कुट भी खाई हुई है अम्मी अब्बू से भी, कारी से भी, और इसकी वजह से। और मैं उस वक्त में वो मेरा भी मतलब एक अगर चाइल्डहुड ट्रॉमा में अगर कोई चीज की जाए ना, मेरे अंदर वो एक चीज वो बनती है कि ये बंदा, और मेरी इसलिए जो बनती थी वो मेरी शिकायत लगाता था जाके, और सफेद झूठ मेरी भी सही रहती थी, शिकायतें बहुत लगाता था बिला वजह, सफेद झूठ। मतलब कि ना एक चीज होती है कि यार मैंने इसको किया, यार मैंने ना अब्दुल अजीज को पूरी जिंदगी के अंदर कभी नहीं मारा होगा, और मुझे मैं कहता हूँ अब्दुल अजीज याद करवा दे कि मैंने उसको चढ़ मारी हो मुंह पे, यार मैंने किसी को नहीं मारी होगी ऐसे मुंह पे जाके, तुझे बचपन में मुझे याद है एक दफा मारी हुई है, नहीं मैं कई बार मार, नहीं एक दफा मारी हुई है, एक दफा तो मुझे याद है तुझे मारी हुई। तू मतलब ज्यादा छोटा था, अब्दुल अजीज को मैं मतलब चढ़ चुन नहीं, बंदा अपना रोब तो झाड़ता ही है ना इस तरह का, अब्दुल अजीज का रोब भी नहीं झाड़ता था, झाड़ा जाता था ना मेरे से। असल में अब्दुल अजीज और मेरा कंपटीशन क्या मतलब था इल्म में, हिफाज भी उसने मेरे से बात सुन के पहले हमको आगे बैठे। तो जब ये चीज होती है ना, फिर वहां पे बंदा फिर अपना रोब भी नहीं झाड़ सकता। हम एडमिशन लेने गए स्कूल के अंदर, मैंने 8th में लेना था, मुझे 7th में मिला, उसको 4th में लेना था, उसको 5th में मिला। तो ये सारा सीन था मेरे लिए ट्रॉमा ये था। तू देख रहे ना, तू मैं तुझे बता रहा हूँ कि मैं छोटों से पीस आया हूँ, इधर से पहले उधर से पीसा मेरी तरह आगे। तो खैर ये सीन रहता है, लेकिन इसको बैलेंस करना, ये अच्छी पेरेंटिंग होना जहाँ पे, इसके बरक्स अगर हम देखा जाए पॉजिटिव चीजें हमारे वालिदैन की क्या है, वो चीजें डिस्कस कर। मैं समझता हूँ कि हमारी तरबियत दीनी लिहाज से भी बड़ी बेहतरीन, बहुत बेहतरीन, इंटेलेक्चुअल लेवल्स पे अगर देखा जाए, इंटेलेक्चुअलिटी के लेवल पे अगर देखा जाए, वो भी बहुत बेहतरीन है। घर के अंदर हमारा इल्मी रुझान ज्यादा था कि जो हम सारे बच्चे, हम सारे घर वाले पोजीशन होल्डर्स या स्कूल के अंदर अगर रहे हैं ना, तुमने ये देखा उर्दू इस्लामियात तो हमारे लिए कुछ चक्कर ही नहीं था। मेरे क्लास वालों के लिए रोला ही नहीं होता था, नंबर ही नहीं आते थे। मैंने इस्लामियात और उर्दू का पेपर मैंने 12वीं तक पेपर दिया, मैंने कभी नहीं पढ़ा। ऐसे ही है, मुझे पता होता था यार, बात तो बात, मैंने सारी जितनी गज़लें थी ना, जितनी गज़लें थी मैंने कभी नहीं इसको बुक खोल के देखी थी, उनकी मैंने तशरीह से लिखी होगी ना, जो मैंने जो डिलीवर किया मेरे 9th के अंदर, मैंने उतना स्कूल अकेडमी से नहीं सीखा होगा जितना मेरे अब्बा जी ने जो केमिस्ट्री के अंदर, मैथ्स, इंग्लिश के टेंसेस,
यार अबू ने टेंथ से तुम नहीं पढ़े रहन सहन में थोड़ा बंदा नंबर काट सकता है। अन्य में भी देखा जाए तो हम मारे नहीं, हम डोमिनेंट है ना वैसे ही थोड़ा। मैं अपना बताऊं ना, मुझे किसी पेंटिंग साथ बिठा दो तो पे रंग में रंगना आता है हमें ना, हमारे खून के अंदर भी काफी हद तक है कि हम थोड़े सख्त रफ एंड टफ हैं। ये अम्मी का डायलॉग है कि रफ एंड टफ रहना चाहिए, रफ एंड टफ रहना चाहिए, ठीक है, ये रफ एंड टफ बनाया बहुत अच्छी बात है, ये चीज बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो रफ एंड टफ के साथ साथ ना बड़ी सारी चीजें कॉम्प्रोमाइज में हुई ना बिला वजह की। मेरे कमरे में एसी लगा हुआ था, सारी जिंदगी वो एसी नहीं चला। हाँ हाँ। अब बताऊं एक बात बताऊं, अब रफ एंड टफ के एक नुकसान ही मिलता है। मिसाल के तौर पर मैं सो रहा हूँ ना नीचे, मुझे आज नीचे सो, मुझे फर्क नहीं समझ आ रही कि मुझे शायद बेड भी चाहिए। हाँ नीचे सो रहा हूँ, मैं मुतमईन हूँ उसमें कि मैं नीचे सो रहा हूँ। अब मेरे दिमाग में बात नहीं आएगी कि मुझे बेड भी चाहिए, यार बेड पे लोग सोते हैं मजा आता है। अब रफ एंड टफ होने का नुकसान नहीं होता है, बंदा जो है बंदा कंप्रोमाइज करना compromise करता रहता है। सीख जाता है।